के लिए आडवाणी और जोशी ने किया संघर्ष। उस राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आएंगे आडवाणी और जोशी। राम मंदिर ट्रस्ट ने दोनों दिग्गज नेताओं को आने से कर दिया मना। बुजुर्ग देवेगौड़ा को बुलाया, आडवाणी जोशी को किया मना। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज अगर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसके पीछे उन तमाम राम भक्तों की तपस्या, मेहनत और पसीना ही है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक दिन के लिए न जाने कितने आंदोलन किए। और आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो अशोक सिंघल जैसे कई राम भक्त इस दुनिया में नहीं है जो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सके। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग नेता, जिन्होंने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली, जो इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल हो सकते थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से दूर रहने का फरमान सुना दिया। बात जब भी अयोध्या में हो रहे भव्य राम मंदिर निर्माण की आएगी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि 1990 में निकाली गई इसी राम रथ यात्रा के जरिए आडवाणी ने गुजरात से अयोध्या तक हजारों किलोमीटर की दूरी नाप दी थी। इस रथ यात्रा ने पूरे देश में जहां हिंदुत्व की लहर जगा दी थी, तो वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया था। जिस राम मंदिर के लिए आडवाणी ने इतनी मेहनत की, राम रथ यात्रा निकालकर हजारों किलोमीटर की दूरी नाप दी थी, उस राम मंदिर के निर्माण के बाद जब 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन आया तो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्ग नेताओं को इस ऐतिहासिक पल से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। सोमवार को ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को बुलाए जाने के सवाल पर कहा, दोनों नेता परिवार के बड़े हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे समारोह में न आने के लिए कहा गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार भी कर लिया है। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा, इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो इसलिए ये सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप आडवाणी जी की मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जहां 96 साल के हैं, तो वहीं मुरली मनोहर जोशी जनवरी में 90 साल के हो जाएंगे। दोनों नेताओं की बढ़ती उम्र का हवाला देकर उनसे कहा जा रहा है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में न आए। राम मंदिर ट्रस्ट के इस रवैये का सोशल मीडिया पर खूब विरोध हो रहा है। सुमन मिश्रा नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, जाने की बार बार जिद करने के बावजूद आडवाणी जी और जोशी जी से साफ साफ कह दिया गया कि वो 22 जनवरी के कार्यक्रम में अयोध्या न आए, जबकि भारतीय संस्कृति और परंपरा के मुताबिक अपने बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराना पुण्य होता है। बेटा लायक हो तो इसे अपना फर्ज मानता है। वकील अभिषेक गहरवार ने लिखा, त्याग की प्रतिमूर्ति आडवाणी जी, पहले सब करने के बाद प्रधानमंत्री के लिए वाजपेयी जी को आगे बढ़ाया, फिर राष्ट्रपति बनने की बारी आई तो पार्टी के लिए इस पद को त्याग दिया और अब उनकी अवस्था को लेकर बहाना बनाया जा रहा है। विक्रम नाम के एक यूजर ने लिखा, राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को उम्र का हवाला देते हुए आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन देवेगौड़ा जी को आमंत्रित किया गया है। कहते हैं कि कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है। पत्रकार प्रेम धन ने लिखा, राम मंदिर उद्घाटन में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उम्र का हवाला देते हुए आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा को आमंत्रित किया गया है। परिवार के बुजुर्ग तो भक्तिमय कार्यक्रम में उपस्थित हो रहने चाहिए। ये बात अलग है कि वो खुद नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बुलावा भेजा जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर के लिए उनके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता।
राम मंदिर ट्रस्ट ने आडवाणी जोशी जैसे बड़े नेताओं को मंदिर के उद्घाटन समारोह में आने से मना किया तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं करानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो आडवाणी और जोशी जैसे बड़े नेताओं को ही उम्र का हवाला देकर राम मंदिर उद्घाटन में आने से मना किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 90 साल के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को उद्घाटन समारोह का न्योता देने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। यही वजह है कि राम मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। बहरहाल राम मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप अनभिज्ञ न रहें, दिल्ली से 26 दिसंबर को प्रिंट मीडिया, 27 को चैनल्स, 28 को सोशल मीडिया और 29 को इंटरनेशनल मीडिया, कोई संख्या का निर्धारण हमने नहीं किया है। ये दिल्ली की टोली पर निर्भर करेगा वो कितना प्रयास करते हैं। आप भी आ सकते हैं, लेकिन स्थानीय बंधुओं की जानकारी में चाहिए, इसलिए मैंने बोला है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ही सभी बातें समय समय पर आपके सामने आ गई हैं। 3 स्थानों पर निवास की व्यवस्था की गई है। कारसेवकपुरम में 3 के एयर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 1000 व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा सुंदर आवास हम दे सकेंगे। डॉर्मेट्री हैं, तखत लगे हैं, गद्दे, चादर, कंबल, तकिए हैं, एयर टाइट है। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहाँ पर भी 3 का आवासीय परिसर डेवलप किया है। लगभग 850 लोगों का निवास होगा।